अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ द अपर लिम्ब, जिसमें हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल वेन्स हैं, क्यूटेनियस नर्व्स हैं एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। बट उस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब। मीन जो वेन्स का सारा टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे, जिसको हम लोग वेनस ड्रेनेज भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो वेनस ड्रेनेज है उसमें हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स भी हैं, डीप वेन्स भी हैं। मेनली हमारा टॉपिक सुपरफिशियल वेन्स है, बट हम डीप वेन्स को भी देखेंगे, ठीक है। जो हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स हैं वो डीप वेन्स के साथ कैसे कनेक्ट होती हैं, बाय परफोरेटिंग वेन्स, ठीक है। मीन एक नेटवर्क है ना वेनस ड्रेनेज, जैसे वेनस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स जो हैं कैसे इंटरकनेक्ट हैं, डीप और सुपरफिशियल कैसे कनेक्ट हैं, परफोरेटिंग वेन्स के थ्रू, ठीक है। मीन स्मॉल कम्युनिकेटिंग वेन्स जो है वो परफोरेटिंग वेन्स है। ये मैंने नेटवर्क ड्रॉ किया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डोर्सल एस्पेक्ट है, ये नेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास डोर्सल एस्पेक्ट और ये हमारे पास पामर एस्पेक्ट ऑफ द अपर लिम्ब, ठीक है। ये पामर एस्पेक्ट है, ये हमारे पास पाम। सबसे पहले हम डोर्सल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो ये जो मेन चीज़ है ना, जहाँ से हमारे पास वेन्स निकल रही हैं, वो क्या है, डोर्सल वेनस आर्च। दिस इज़ द डोर्सल वेनस आर्च। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है, डोर्सल एस्पेक्ट पे ये आर्च जो है। नेक्स्ट उसका जो रेडियल एंड, थंब वाली साइड कौन सी होगी, लैटरल, और उसको बोलेंगे रेडियल एंड, ठीक है। ये रेडियस वाली साइड है, थंब वाली साइड पे कौन सी बोन होती है, रेडियस बोन। सो ये रेडियल एंड है और ये अल्नर एंड है। जो हमारे पास डोर्सल वेनस आर्च का रेडियल एंड है वो कौन सी वेन हमें देता है, सिफेलिक वेन। और उसके अलावा जो अल्नर है, अल्नर एंड, वहाँ से कौन सी वेन आती है हमारे पास, बेसिलिक वेन। दिस इज सिफेलिक वेन, दिस इज़ बेसिलिक वेन। सिफेलिक वेन जो है उसका स्मॉल पोर्शन हमें डोर्सल एस्पेक्ट पे शो हो रहा है, बट जो बेसिलिक वेन है उसका मेजर पोर्शन जो है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है। बाकी हम जो, बिकॉज ये हमारे पास पोस्टीरियर टू एंटीरियर चली जाती हैं, ठीक है। डोर्सल एस्पेक्ट से एंटीरियर जो है कंपार्टमेंट उसमें चली जाती हैं, बाकी हम पार्ट जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में देखेंगे। अगर डोर्सल वेनस आर्च के हम लोग डिस्टली देखें तो क्या है, डोर्सल MC मैंने लिखा, मेटाकार्पल वेन्स हैं, और मेटाकार्पल वेन्स के बिलो कौन सी होंगी, डिजिटल वेन्स, ठीक है। डोर्सल वेनस आर्च जो है वो डिस्टली क्या दे रही है, डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स एंड डिजिटल वेन्स, और वेनस आर्च के ऊपर क्या है, सिफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। अब हम पामर एस्पेक्ट पे आ गए इस तरह से, ठीक है। फिर अगेन थंब वाली साइड क्या है, लैटरल साइड है, रेडियल साइड है, और हमें पता है रेडियस वाली साइड पे क्या है, लैटरल साइड पे सिफेलिक और मीडियल साइड पे बेसिलिक। आपने इसको कैसे याद करना है कि हमारे पास जो अल्नर बॉर्डर होता है फोर आर्म का वो सपोर्टिंग होता है, ठीक है। इस तरह से हमने सपोर्ट करनी होती है बेस वाली साइड, ठीक है। सपोर्ट वाली साइड क्या है, B फॉर बेस, बेसिलिक, ठीक है। आपने इसने बेसिलिक को सपोर्ट से याद कर लेना है, अल्नर वाली साइड पे है, ठीक है। अगेन लैटरल पे आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट पे ये है सिफेलिक, मीन लैटरल साइड पे सिफेलिक वेन है, मीन अब ये एंटीरियर आ गई, ठीक है। ये सिफेलिक है और ये क्या है, बेसिलिक है, और दोनों इंटरकनेक्ट हैं थ्रू मीडियन क्यूबाइटल वेन, और ये क्या है दरमियान में, मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म, और ये एक्सिलरी वेन है, ठीक है। अल्टीमेटली किस में ड्रेन किया, एक्सिलरी वेन में। ये था शॉर्ट सा स्केच। अब हम इनको डिटेल देख लेते हैं। डोर्सल वेनस आर्च, दिस इज द डोर्सल वेनस आर्च, ये वाली। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ वेन्स फॉर्म्ड बाय द मेटाकार्पल वेन्स। जो मेटाकार्पल वेन्स हैं वो ये नेटवर्क बनाती हैं एंड रिसीव डोर्सल डिजिटल वेन्स, और रिसीव क्या करती हैं, ब्लड, वेनस ब्लड फ्रॉम द डिजिटल वेन्स, ठीक है। जो डिजिट्स को वेन्स जा रही है ना ये वाली, वहाँ से ब्लड रिसीव करती हैं एंड कंटिन्यूस प्रोक्सिमली एज द सिफेलिक एंड द बेसिलिक वेन। डिस्टली हमारे पास क्या था, मेटाकार्पल वेन एंड डिजिटल वेन्स। प्रोक्सिमली किस में कंटिन्यू करेंगी, सिफेलिक वेन में एंड बेसिलिक वेन में। बेसिलिक वेन मीडियल साइड की है, सिफेलिक वेन हमारे पास लेटरल साइड की है। अब हम देखेंगे सिफेलिक वेन का कोर्स, उसकी डिटेल, ठीक है। सिफेलिक वेन क्या है, रेडियल साइड की। इट बिगिंस एट द रेडियल कंटिन्यूएशन ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च। जो डोर्सल वेनस आर्च का रेडियल एंड है ना, उसकी कंटिन्यूएशन जो होती है वो क्या है हमारे पास, सिफेलिक वेन, ठीक है। रन्स ऑन द रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। हमारे पास जो ट्रायंगुलर स्पेस है, ठीक है, एट द बेस ऑफ द थंब रेडियस वाली साइड पे है ना, तो ऐसे जब ये ऊपर आती है तो उसकी जो रूफ है वहाँ से पास करती है। अगर हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के कंटेंट्स में स्टडी करें तो ये वाली हमारे पास आएगी, ठीक है, सिफेलिक वेन आएगी उसमें। कोर्सेस अलोंग द एंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ द फोरआर्म।
देन क्या करती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ना, डोर्सल एस्पेक्ट मैंने पहले बताया, ये डोर्सल एस्पेक्ट के लिए डायग्राम। देन ये एंटीरोलेटरल, लैटरल तो रहेगी, ऐसा नहीं है मीडियल जाएगी, बट अब एंटीरियर आ गई, मीन पीछे से घूम के सामने वाली साइड एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ गई। इसके लिए अब हम दूसरी डायग्राम देखेंगे। अब इसने क्या किया है, टर्न लिया है और एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट पे आ गई है, ठीक है। कंटिन्यू अपवर्ड इन दी फ्रंट ऑफ द एल्बो, एल्बो तक ये कंटिन्यू करती है, ठीक है। एंड लैटरल बॉर्डर ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई, यहाँ पर क्या है, बाइसेप्स ब्रेकाई। हमें पता है कि जो एल्बो है, एल्बो के इस जॉइंट पे कौन सा टेंडन होता है, बाइसेप्स का टेंडन, तो ऊपर क्या है, बाइसेप्स। बाइसेप्स की लैटरली ये हमारे पास क्या करती है, ये ट्रैवल करती है, अपवर्ड कंटिन्यू करती है एंड पियर्सेस द डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल। डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल कब बनती है, जब हमारे पास पेक्टोरल मसल, पेक्टोरलिस मेजर और ये जो डेल्टोइड मसल है, ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल बनती है और उनके दरमियान ये ट्रैवल करती है, ठीक है। सिफेलिक वेन बिटवीन द डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल, इट इज़ द ट्रायंगल बिटवीन द डेल्टोइड एंड द पेक्टोरलिस मेजर मसल। इन दोनों मसल्स के दरमियान के ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल। बाइसेप्स ब्रेकाई के लैटरल बॉर्डर के साथ होती हुई किसको पियर्स करती है, डेल्टोपेक्टोरल ट्रायंगल को। एंड देन पियर्सेस दी क्लेविपेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसके बिलो होता है हमारे पास क्लेविपेक्टोरल फेशिया। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड उसके बाद क्या होता है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया को ज्वाइन करती है एंड ज्वाइंस दी एक्सिलरी वेन। एंड पे किस में चली जाती है, एक्सिलरी वेन में। हम फिर कोर्स को देख लेते हैं। रेडियल वेन, रेडियल जो कंटिन्यूशन है डोर्सल वेनस आर्च की, दिस इज द रेडियल कंटिन्यूशन, रन्स ऑन द रूफ ऑफ द एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स, मीन थंब की बेस पे ट्रायंगुलर बॉक्स है जिसकी रूफ में रन करती है। देन क्या करती है, एंटीरोलैटरल सरफेस ऑफ द फोरआर्म के अलोंग कोर्स करती है, ठीक है, कोर्सेज अलोंग द एंटीरोलैटरल सरफेस and continue upward in the front of elbow and lateral border of the biceps, lateral border of the biceps muscle उसके laterally travel करती है। then क्या करती है, pierce करती है डेल्टोपेक्टोरल triangle को, here is the डेल्टोपेक्टोरल triangle and then pierces the clavipectoral fascia and joins the axillary vein। clavipectoral fascia को pierce करके axillary vein में, ठीक है, axillary vein के साथ join करती है। देखेंगे बेसिलिक वेन को। बेसिलिक वेन क्या है, बिगिंस एज द अल्नर कंटिन्यूशन ऑफ द डोर्सल वेनस आर्च। जो डोर्सल वेनस आर्च का इस तरह से अल्नर एंड होता है, अल्नर साइड होता है, उसकी कंटिन्यूशन होती है हमारे पास बेसिलिक वेन एंड पासिस अलोंग द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म। और ऑब्वियस सी बात है, अल्ना वाली साइड जो है अल्नर कंटिन्यूशन है, तो अल्ना वाली साइड पे क्या होगी हमारे पास, मीडियल एस्पेक्ट। सो ये मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म के अलोंग रन करती है एंड पियर्सेस डीप फेशिया एट द एल्बो। और एल्बो एट द एल्बो क्या करती है, ये डीप फेशिया को पियर्स करती है। दिस इज दी बेसिलिक वेन जो मीडियल साइड पे है, ठीक है। लिटिल फिंगर वाली साइड क्या होती है, मीडियल साइड है, अल्ना वाली साइड। सो ये क्या करती है, डीप फेशिया को पियर्स करती है एट द एल्बो एंड रन्स अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर बिकम्स द एक्सिलरी वेन। बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये कंटिन्यूशन होती है एक्सिलरी वेन की एट दी लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर। मीन यहाँ पर क्या होगा, टीरीज मेजर मसल होगा, ठीक है। उसका जो लोअर बॉर्डर है उसके बिलो क्या होगी, बेसिलिक वेन, और उसके ऊपर क्या बन जाएगी, एक्सिलरी वेन। क्या है इसका कोर्स कि ये अल्नर कंटिन्यूशन है डोर्सल वेनस आर्च की और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म के अलोंग रन करती है, देन पियर्स करती है डीप फेशिया को एट द पॉइंट ऑफ एल्बो, ये एल्बो है हमारे पास, and runs along medial side of brachial artery and at the lower border of teres major muscle it continue as the axillary vein, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियन क्यूबाइटल वेन। दिस इज द मीडियन क्यूबाइटल वेन विच कनेक्ट्स द सिफेलिक वेन विद द बेसिलिक वेन। इट कनेक्ट्स सिफेलिक वेन विद बेसिलिक वेन एट द रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा। जो हमारे पास क्यूबिटल फोसा है उसकी रूफ के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियल वेन ऑफ द फोरआर्म अराइजेस फ्रॉम द venous network and ascends in the front of the forearm and empties in the basilic or the median cubital vein। ये हमारे पास फ्रंट ऑफ द फोर आर्म पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये असेंड करती है अपवर्ड। स्टार्ट कहाँ से होती है हमारे पास,
जो हमारे पास वीनस नेटवर्क है, ये वीनस नेटवर्क है पाम पर, यहाँ पर वीनस नेटवर्क होता है, वहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक एंड करती है, या तो ये बेसिलिक वेन में चली जाती है साइड को, या फिर मीडियन क्यूबाइटल वेन में चली जाती है, ठीक है। ये इसकी एंडिंग है, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और असेंड करती है अपवर्ड, और प्रेजेंट कहाँ होती है, बिल्कुल मीडियल, ठीक है, जो दरमियान है हमारे पास, इन द मिडल ऑफ द फोर आर्म, दिस इज़ द मीडियन वेन। ये है हमारे पास मीडियन क्यूबाइटल वेन, ये है हमारे पास मीडियन वेन, ये है बेसिलिक वेन, और ये है सिफेलिक वेन। अब हम देख लेते हैं डीप वेन्स को। ये सारी की सारी हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स थी। कौन कौन सी? डोर्सल वेनस आर्च, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन एंड मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म। दिस इज दी, ये हमारे पास डीप वेन्स। डीप वेन्स आर दी वेना कमिटेंट्स, मीन ये जो हमारे पास डीप वेन्स होती हैं ये आर्टरीज का जो कोर्स है उसके अलोंग रन करती हैं। मीन वीना कमिटेंट्स क्या, ये आर्टरीज के कोर्स को फॉलो करती हैं। एंड डीप वेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल डिजिटल वेन्स एंड कंटिन्यू एज दी वीना कमिटेंट्स ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। क्या है, डिजिट से ये स्टार्ट करती हैं, ठीक है, डिजिटल वेन से स्टार्ट होकर ये क्या करती हैं, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी के कोर्स को फॉलो करती हैं। और क्या नेम उसका, जिस आर्टरी को फॉलो करेंगी, मीन उसकी जो वीना कमिटेंट्स हैं जिस आर्टरी को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका नेम है, ठीक है। जो वेन रेडियल आर्टरी को फॉलो कर रही है वो रेडियल वेन होगी, जो अल्नर आर्टरी को फॉलो कर रही है वो अल्नर वेन होगी। सारी की सारी वेन्स ऐसे नहीं करती, बट जो डीप वेन्स हैं जस्ट वही है हमारे पास वीना कमिटेंट्स होती हैं। ब्रेकियल वेन्स लाइज ऑन द साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। जैसे अल्नर वेन और रेडियल वेन जो है उन्होंने किसको फॉलो किया, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी को। इसी तरह ब्रेकियल वेन्स किसकी साइड्स पे होगी, ब्रेकियल आर्टरी की, एंड जॉइंट्स एक्सिलरी वेन। हमारे पास एक्सिलरी वेन कैसे बनती है, बेसिलिक वेन और ब्रेकियल वेन के मिलने से क्या बनती है हमारे पास, एक्सिलरी वेन, ठीक है। एंड इट जॉइंस दी एक्सिलरी वेन। कौन ज्वाइन करती है, ब्रेकियल वेन। ब्रेकियल वेन क्या है, ऑन ईच साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी के प्रेजेंट है। और ब्रेकियल वेन किसके साथ ज्वाइन करती है, बेसिलिक वेन के साथ, टू फॉर्म एक्सिलरी वेन। यहाँ से देख लें क्या है, यहाँ से बेसिलिक वेन आई और ये तो सुपरफिशियल है, ठीक है, बेसिलिक वेन सुपरफिशियल है, ब्रेकियल वेन डीप है, ब्रेकियल के साथ मिली पीछे से, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन गई, एक्सिलरी वेन। ये हमारे पास venous drainage of the upper limb. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.